हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये 4 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए थे। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अगले दो क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से थोड़े से लिंक्ड है, तो इसलिए हम इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ में सॉल्व करेंगे। So without any delay, let's start solving question number 7. Question number 7 में we are given a statement. A right triangle ABC with sides 5 cm, 12 cm and 13 cm. तो सबसे पहले तो यहां पे इसको रोक करके नहीं, सबसे पहले इस फिगर को बना लेते हैं। तो एक राइट ट्राइंगल है ABC, जहां पे लेट्स सपोज जो आपकी BC जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर है, AB जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है और जो हाइपोटेनस AC है वो 13 सेंटीमीटर है। ऑलवेज रिमेंबर, एक राइट ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड उसका हाइपोटेनस होती है। तो अगर आपको जो मेजरमेंट्स दे रखे हो राइट ट्राइंगल के, उसमें जो सबसे बड़ा मेजरमेंट हो वो हमेशा हाइपोटेनस को असाइन कर दो। बाकी बेस और परपेंडिकुलर, इसमें आप चाहे बेस को 12 मानो चाहे बेस को 5 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो नेट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सेम ही रहेगा। तो हमने ये राइट ट्राइंगल तो कंस्ट्रक्ट कर लिया। Now what is given in the question? This right triangle is revolved about the side of 12 centimeters. रिवॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि हमने जो 12 सेंटीमीटर वाली जो साइड थी उस साइड को फिक्स रखा और जो उसका बेस था उस बेस को क्या करा, ऐसे ऐसे करके गोल घुमाया है। ऐसा गोल घुमाने से एक फिगर कंस्ट्रक्ट होगा। और जाहिर सी बात है, अगर हम थोड़ा सा मेंटली इमेजिन करें तो अगर मैं एक राइट ट्राइंगल को ऐसे घुमाऊंगा तो मेरे पास में कोन बनेगा। We need to find the volume of the solid so obtained. हमें ये जो कोन बना है इस कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। वो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस राइट ट्राइंगल का कौन सा पार्ट उस कोन के किस मेजरमेंट में कन्वर्ट होगा। तो हम एक कोन और बना लेते हैं इसी ट्राइंगल के जस्ट नीचे। अब क्योंकि हमने इस राइट ट्राइंगल का जो लेंथ था इसको स्टैटिक रखा है, तो बेसिकली ये जो लेंथ है ये लेंथ हमारे उस कोन की हाइट बन जाएगी। So height of the cone H will be equal to 12. और जो हाइपोटेनस है, अब क्योंकि हमने हाइपोटेनस जो था उसको ऐसे रोटेट करा है, तो ये हाइपोटेनस वुड बी द स्लांट हाइट ऑफ दिस कोन। सो L will be equal to 13 और जो रेडियस है इस कोन की वो इक्वल होगी हमारे उस राइट ट्राइंगल के बेस के। क्यों? क्योंकि हमने बेस के बराबर की रेडियस लेके ही नीचे सर्कल घुमाया था। सो बेस इज इक्वल टू 5। Now the question is simple. We just need to calculate the volume of the cone. That will be equal to 1 by 3 pi r square h. 1 by 3 को 1 by 3 रहने दिया, pi को 22 by 7 लिख दिया। r is what? Radius है हमारी 5, तो 5 into 5 into h which is 12. इसको solve कर लेते हैं। 3 से 4 times में 12 कट गया, so this becomes 22 into 5 into 5, 25 into 4 is 100 by 7. So this is 2200 by 7 centimeter cube. So this is the volume in this particular question. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में if the triangle ABC in question 7 above is revolved about the side of 5 centimeter, यानी कि जो ट्राइंगल हमने ऊपर लिया था अब उसको क्या करा है, अब उसको 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अलोंग उसको रिवॉल्व किया है। तो पहले तो हम डायग्राम दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब ये राइट ट्राइंगल कुछ ऐसा होगा। मान लेते हैं इसकी हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर, बेस हो गया 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस अभी भी 13 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि सबसे लंबी साइड हमेशा हाइपोटेनस ही होती है। सो दिस इज नाउ योर ट्राइंगल। और अब हमने क्या करा, इसको 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अलोंग रिवॉल्व किया है। तो ऐसा करने से जो हमारा कोन बनेगा, इस कोन के अब मेजरमेंट क्या होंगे, क्योंकि हमने 5 सेंटीमीटर वाली साइड को स्टैटिक रखा था तो वो बनेगी हमारी हाइट, यानी h इज इक्वल टू 5। 13 जो हमारा हाइपोटेनस था वो यहां पे हमारी स्लांट हाइट अभी भी वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन अब जो बेस है वो बेस इस पर्टिकुलर केस में दैट विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो सबसे पहले तो हमें यहां पे भी वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन दैट विल बी इक्वल टू 1 by 3 pi r square h।
वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3 इंटू पाई इंटू आर. नाउ आर इज 12 in this case, so 12 into 12 into h, which is 5. 3 से 12 4 times में कट हो गया, so what we get is 22 into 4 into 12 into 5/7, which will come out to be 5280/7 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन. पार्ट 2 में हमें कहा गया है ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 and 8. यानी कि हमें वॉल्यूम कैलकुलेट किया है हमने क्वेश्चन नंबर 7 में और क्वेश्चन नंबर 8 में, उसका हमें रेशियो भी फाइंड करना है. अब ये रेशियो फाइंड करने के दो तरीके हैं. एक तो सिंपल तरीका ये हुआ कि जो वॉल्यूम की हमने वैल्यू निकाली है, जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि रेशियोज निकालने के लिए हमें दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड करना होता है. तो एक तरीका तो सिंपल ये हुआ कि हम दोनों वॉल्यूम्स को A/B की फॉर्म में लिख दें. ये तरीका इस पर्टिकुलर केस में इसलिए ठीक है क्योंकि हमारे पास में दोनों वॉल्यूम्स ऑलरेडी अवेलेबल है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं. लेकिन अगर हमने वो वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करा हो तो उस केस में वी हैव अ मेथड 2 आल्सो, व्हिच इज इजियर और थोड़े कम टाइम में हो जाएगा. सो सबसे पहले इसको मेथड 1 से सॉल्व करते हैं. सो इन मेथड 1, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 का रेशियो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन 2 से. सो वॉल्यूम ऑफ कोन 1, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को याद करें, इट वाज 2200/7. सो वी कैन राइट इट इज इक्वल टू 2200/7 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन 2. वॉल्यूम ऑफ कोन 2 इज 5280/7. सो लेट्स राइट 5280/7. बीच वाली क्वांटिटीज बीच वाली से मल्टीप्लाई होंगी और जो टॉप एंड बॉटम क्वांटिटीज है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी. सो दिस विल बिकम 2200 into 7 डिवाइडेड बाय 5280 into 7. इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे. सो दिस विल बी 220/528. 11 से कट हो रहा है, 11 into 2 22 and 20 and फिर 11 into 2 20. 11 4 times 44 and 8 times 88. अब ये 4 से कट हो रहा है, 4 into 5 times 20 and 12 times 8. So the ratio is 5:12. So this is how you can use method 1. लेकिन let's suppose अगर हमें क्वेश्चन ऑफ वॉल्यूम निकालने को नहीं कहा गया होता तो पहले हम वॉल्यूम निकालते और फिर रेशियो निकालते, that would have been a long process. तो मेथड 2 इज अ शॉर्टर प्रोसेस. मेथड 2 में हमें क्या करना है, वी अगेन नीड टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन 1 का रेशियो विद वॉल्यूम ऑफ कोन 2. इस बार हम वैल्यूज पुट नहीं करेंगे फॉर्मूले में और कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही पुट कर देंगे. सो वॉल्यूम ऑफ कोन 1 विल बी 1/3 पाई r स्क्वायर h एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 2 विल बी 1/3 पाई r स्क्वायर h. बट ऐसे तो ये दोनों एक दूसरे से क्योंकि बिल्कुल इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1:1 आएगा. बट ये गलत है. गलत इसलिए है क्योंकि दोनों केस में हमारी रेडियसेस और हाइट अलग अलग है. तो लेट्स डू वन थिंग, हम जो कोन 1 है उस केस में इसको R1 और H1 रखते हैं और सेकंड केस में इसको R2 और H2 लिखते हैं. इससे ये डिफरेंशिएटेड रहेंगे. अब सबसे पहली बात तो 1/3 पाई से 1/3 पाई तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया क्योंकि वो दोनों ही केस में था. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज R1 स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर H2. अब कोन 1 यानी कि R1 और H1 कितना कितना था, आप अगर पीछे जाकर के नहीं देखोगे तो R1 was 5 and H1 was 12. और कोन 2 के केस में R2 was 12 and H2 was 5. ये वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं यहां पे. सो व्हाट वी विल गेट इज R1 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इंटू H1 विच इज 12 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर विच इज 12 का स्क्वायर इंटू H2 विच इज 5. 5 से 5 कैंसिल, एक 12 से एक 12 कैंसिल. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 5/12 यानी कि 5:12. सो दिस इज द रेशियो जो कि सेम ही आ रहा है और ऑब्वियसली सेम ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है, बस सॉल्व करने के दो अलग अलग मेथड्स हैं. सो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है. अगर आपको इस क्वेश्चन में या इससे पहले वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.